हाय फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रीशियन श्रीकांत प्रजापत आपके बीच में फिर से आपके अपने चैनल हाउस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर हाजिर हूँ एक वीडियो और लेकर। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एक ओपन बोर्ड से रिलेटेड संबंधित, जिसमें आपको उसके फ़ायदे और नुकसान एवं उसकी सावधानियाँ बताऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि ओपन बोर्ड का क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो मित्रों, मुझे भी पता है कि ओपन बोर्ड में कोई उसमें टेक्निकली वाली बात नहीं होती। दो वायर होते हैं, वो जोड़ देते हैं और इन्हीं दो वायरों के कारण हम अपनी बहुत से हादसे हो जाते हैं, इन्हीं दो वायरों के कारण। तो मैं वो चीज़ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या सावधानियां रखनी है। हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और हमें बोर्ड की ज़रूरत होती है और हम बोर्ड ले आते हैं और दुकानदार हमें ये दो वायर दे देते हैं। तो वो हमें प्लस माइनस बताते हैं तो भी हम माइंड नहीं करते। हम सोचते हैं क्या है, ये किसी में भी जोड़ देंगे, दो वायर है, दो क्यों कौन सा किसी में जो हम कनेक्ट कर देंगे और ये बोर्ड अपना चालू हो जाएगा, और हो भी जाता है। मैं ये नहीं कहता वो नहीं होता। तो इसके फायदे और नुकसान मैं आज आपको बताऊंगा कि हम जो दो वायर सिर्फ दो वायरों तक ही सीमित रहते हैं, आगे कुछ जानना ही नहीं चाहते, तो हमें क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जान कैसे चली जा सकती है, हमें कैसे शॉक इलेक्ट्रिक शॉक झटका कैसे लगता है, मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये देखो, ये इस तरह से हमें हमारी जान का नुकसान हो सकता है और हमें झटका लग सकता है एक छोटी सी लापरवाही के कारण। ये वीडियो मैंने इसी कारण बनाया दोस्तों। मुझे पता है वैसे हजारों वीडियो बनते हैं, पर ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा शायद। तो ये देखो, मैंने मेन पावर के दो वायर जो थे वो मैंने जोड़ दिए आप ही की तरह। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई कौन सा किस में है, मैंने देखा नहीं, आप ही की तरह जोड़ा है मैंने। ये जोड़ दिए और अब ये देखो प्लेट है वो ऑन हो गई आपके सामने। ये प्लेट है ये ऑन हो गई। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जैसे अपने घरों में हम लाते प्लेट को चालू करते ही हम जैसे समझ लो कि हमें इस्त्री करनी है। ये इस्त्री हमने इसके अंदर लगा दी, ठीक है, हमने ये ऐसे इस्त्री लगा दी। ये इस्त्री ऑन हो गई, आपको दिख रहा होगा ये इस्त्री ऑन है। और अब हम क्या करेंगे, इस्त्री ऑन तो हो गई, हमें तो इसी का ही मतलब है। तो औरतें बच्चे घर में जो भी इस्त्री कर रहे होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि भाई ये सही है, इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा, वो ये सोचते हैं ये चालू हो गई। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये इसमें करंट आ रहा है। आपको ऐसे दिखे ना दिखे, मैं आपको लाइट्स ऑफ करके बताता हूँ। लाइट्स ऑफ करो करके बताता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने है। ये देखिए आप, ये इसी कारण हमारे हादसे होते हैं। ये देखिए ये गलती क्या होते हैं, ये आप देख सकते हो, दिख रहा है। अब वापस मैं लाइट ऑन करूंगा, चालू करूंगा और ये मैं यहां से निकाल देता हूं इसको। ये मैंने लाइट ऑन कर दी आपके सामने, जैसे मैंने अभी डाला था उससे जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं वैसे ही मैंने कनेक्ट किया था। तो ये इसमें बॉडी में अर्थिंग आ रही है, लाइट में करंट आ रहा है इसमें प्रेस के अंदर, और सेम टू सेम यही होता है। मान लिया कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोई भी चीज़ होगी तो हम लट्टू को तो हमें ऐसे डायरेक्ट ही करना होगा ना। ये जो लट्टू है तो ये प्रेस मान लिया कि आप नहीं करते, तो लट्टू और फैन जो होता है उसे तो हमें डायरेक्ट ही करना पड़ता है ना। ये वाला ये तो डायरेक्ट करना पड़ता है ना। यहाँ से जैसे फैन है तो फैन को हमने जैसे यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर दिया, तो फैन को कभी साफ करना हुआ तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ना। साफ सफाई में करंट आ रहा, और वो किस कारण होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो सबसे पहले ये कारण सबसे बड़ा होता है। अब दोस्तों जैसे हमें सही ढंग से जो कनेक्शन होते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि करंट, मैं आपको बताऊंगा करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे सामने हादसा हुआ है ये वाला, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी भाई के साथ में मेरा वीडियो चले या ना चले, मेरा वीडियो चले या ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है यूट्यूब पर ऐसे लाखों वीडियो है, पर मेरा मकसद यही है कि भाई मेरा नॉलेज है वो किसी के काम आए। अब देखिए हम चेक करके लगाते हैं। ये रेड है, ये सबसे पहले हम जो है वो सबसे पहले भाई देखो ये प्लेट है दोस्तों, ये प्लेट है, तो इसमें सबसे पहले फ्यूज या एमसीबी लगी होनी चाहिए। ये फ्यूज है, तो ये फ्यूज या एमसीबी लगी होनी चाहिए जिसके कारण आप घर के अंदर काम कर सको कभी भी काम करना हो, ठीक है। और अगर फ्यूज ना हो, मॉड्यूलर प्लेट हो, तो ऐसी एमसीबी लगा लो। एमसीबी सेम टू सेम कनेक्शन होते हैं, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे ये देख रहे हो आप ये वाला, तो ये देखो एक प्लेट के नीचे जा रहा है, दूसरा ये जो फेस है जो दुकानदार वगैरह डायरेक्ट करके बताते हैं, डायरेक्ट करके देते हैं कनेक्शन। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें फ्यूज के अंदर सेफ्टी मिलती है। ये देखो इस प्रकार से सबसे पहले जो फेस होता है जो फ्यूज में लगता है, सबसे पहले फ्यूज के अंदर, उसके बाद में फ्यूज अगर निकाल देते हैं, हमें कोई फैन लगाना हो और लगाना हो, फैन लगाना हो या किसी चीज़ को साफ सफाई करनी हो या कुछ भी करना हो, तो यहाँ से फ्यूज निकालो और यहाँ से कट हो जाती है लाइन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम अब आपको दिखाएंगे एकदम सेफ्टी वाला काम हो जाएगा। ये जो येलो है हम फेस चेक करके लगाना है, कभी भी टेस्टर के कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते दोस्तों, जान है तो जान है। तो फिटिंग अगर पक्की हो, कोई ज़रूरी नहीं है, सबके नहीं होती, पर ये टेस्टर लेके आपको चेक करना। जैसे दुकानदार रेड अगर कलर दे तो ठीक है, ना दे तो हमेशा ध्यान रखना फेस जो है लाल कलर, जो फेस टेस्टर से चेक करके फेस जो है, या फ्यूज हो तो फ्यूज के ऊपर, एमसीबी हो तो एमसीबी के ऊपर, एमसीबी के ऊपर जैसे मैंने येलो वाला जोड़ा है, बाकी ये कॉमन है। अगर फ्यूज ना हो आपके घर में या एमसीबी ना हो उसमें बोर्ड में, तो आप स्विच के नीचे जो फेस है वो चेक करके लगाएं। और जो न्यूट्रल है, जो माइनस होता है, जो वो अपने को पिन की लेफ्ट साइड में लगाना है। एल और एन तो आपको मुझे पता है बारीकी से दिखाई नहीं देंगे, बहुत ब्लैक कलर का है इसलिए दिखाई नहीं देंगे, तो ये चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। तो अब हम चेक करते हैं इसके अंदर वापस। अब मैं आपको वापिस ये बोर्ड ऑन करके दिखाऊंगा कि इसमें अब करंट प्रेस में और हम जो काम करेंगे तो उसमें करंट आएगा या नहीं आएगा। अब हमने प्रॉपर दे दी है, फ्यूज भी निकाल दिया है, फ्यूज भी लगा दिया है प्लेट के अंदर। अब हम हाँ ये देखिए हमने लगा दिया, और अब हम लाइट्स ऑफ करेंगे। इसमें करंट नहीं आ रहा, लाइट्स ऑफ। ये देखो हम लाइट्स ऑफ करेंगे, ये देखो इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा। लाइट्स ऑन करो वापस, लाइट्स, ये देखो वापस लाइट्स ऑन हो गई। आप देख सकते हो मित्रों बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये कारण ये है क्योंकि ये फेस यहाँ से अब कट हो गया। ये जो फेस मिल रहा था इस 5 पिन को, जो वो मैंने यहाँ से कट कर दिया। क्यों कट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये कट, ये अब मैंने इसके नीचे से ये जो फेस दिया था, तो ये 5 पिन को यहाँ से फेस मिल रहा है, ये मैंने इसके नीचे दे दिया था फेस, ये देखो फ्यूज से दे दिया। अब हम जैसे घर में कोई काम भी करना हो तो हम ये फ्यूज निकालेंगे, ये वाला फ्यूज निकालेंगे, ये लाइट्स ऑफ हो गई। जितने भी अपने फैन के कनेक्शन होंगे, लाइट के कनेक्शन होंगे, वो सारे अपने कट हो जाएंगे, अपने 1% भी करंट नहीं आएगा, करंट वाली कोई शिकायत नहीं रहेगी। और इसके बाद में हम अगर दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, किसी की जान ना जाए। इस वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है, छोटा रीज़न नहीं है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर फेस डायरेक्ट दिया हो तो हमें जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और इसमें आपको मैं तो यही राय दूंगा कि आप जब भी कोई भी बोर्ड बाहर से लाओ या फिर कुछ भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक काम करो, तो अपने बोर्ड के अंदर फ्यूज होना ज़रूरी है।
क्योंकि वो सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली वालों को जिनकी फिटिंग नहीं हो रखी उनके लिए मैंने वीडियो बनाया। मैंने ऐसे लाखों घर देखे हैं जिनके अंदर फिटिंग नहीं हुई होती और वो इलेक्ट्रिक शॉक्स बहुत से लगते हैं, इलेक्ट्रिक बहुत झटके लगते हैं लाइट के। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर एक जने ने भी, अगर एक व्यक्ति ने भी मेरा वीडियो अगर देख लिया और इस तरीके से काम कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो सिद्ध हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, बाकी कुछ करें ना करें, एक तो फेस जो है वो स्विच के नीचे या फ्यूज जरूर लगाएं सबसे पहले, और दूसरा जो फ्यूज अगर ना हो तो फेस अपने जो है वो 5 पिन के नीचे ही दे। ये 5 पिन है, ये जो स्विच है स्विचों के नीचे ही दे जो कॉमन हो रखे हैं। अगर आपके घर के अंदर पूरी फिटिंग हो रखी है तो कंट्रोल बोर्ड से आप ऑफ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास में आपको फ्यूज लगाना है या ऐसी एमसीबी इस टाइप की छोटी एक मिनी एमसीबी लगा के फेस कट करना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे बोर्ड आ रहे हैं, मेरे पास ये बोर्ड यही था मेरे पास समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये फ्यूज लगा के पुराने हिसाब से समझाया है। अभी आप अगर बोर्ड खरीद के लाओगे तो ऐसा बोर्ड होगा, उसके अंदर फेस आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है। आपको ये जो अगर ऐसा बोर्ड लाओ तो सबसे पहले फेस इसको यहाँ पे देना है, उसके बाद में यहाँ पे जो पोल वाला मेन लाइन आ रही पावर यहाँ से देना है, फेस टेस्टर चेक करके यहाँ से निकाल के उसके बाद में ऐसे जो स्विच लगे होते हैं उनके नीचे देना है, ना कि अपने को ये यहाँ पे देना है। यहाँ पे कभी नहीं दोगे आप, यहाँ पे अगर दोगे तो बहुत आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। तो रिक्वेस्ट है आपसे इतनी सी कि आप जब भी लाओ इन बातों को ध्यान में रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।